जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हिस्ट्री, जनरल हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट, सॉरी बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन बी जो है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, शिमुख। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुबाकी। ऑप्शन जो डी है आपका कारुबाकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी, अंगिका। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता में अर्धमागधी का प्रयोग किया है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? अशोक। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। प्राचीनतम राजवंश की बात हो रही है यहाँ पे, मौर्य वंश। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? किस धर्म को अंगीकार कर लिया था अशोक ने? ऑप्शन बी जो है आपका बौद्ध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य, शूद्रक। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन सी जो है आपका चाणक्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन जो बी है आपका बौद्ध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण, तोल, काकड़ी, दीनार। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए,
निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। मौर्य वंश का शासक नहीं है। ऑप्शन ए जो है आपका अजातशत्रु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको ध्यान में रखना है कि अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाख दत्त, कालिदास, भास। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? ऑप्शन जो डी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरावी संधियों के बारे में। 20वां क्वेश्चन देखिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने जीता था? ये जीता था ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक, अकबर, रणजीत सिंह, शिवाजी। ऑप्शन ए जो है आपका अशोक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। ऑप्शन सी जो है आपका पाटलिपुत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन कौन था? चंद्रगुप्त का। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने शासन किया। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 से 26 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? आजकल होगा या फिर इधर होगा? बताइए क्या आंसर होगा? तो भैया मेरे आजकल तो होगा कि आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी वास्तविक कारण क्या है? इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? इसकी होगा कि इसका होगा, कि इसका वास्तविक कारण क्या है? लड़ाई झगड़ा अगर यदि हो रहा है तो आप यही जानना चाहेंगे कि इसका वास्तविक कारण क्या है जो कि लड़ाई हो रही है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो बताइए मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है? ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? उज्ज्वल, व्याकरण, शताब्दी, कटकन। अशुद्ध शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, शताब्दी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं? यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द होगा कौन्तेय। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है? आई प्रत्यय, भलाई, निष्ठा, समझौता या फिर संपन्न। मैंने आपको बताया था लास्ट वाला जो शब्द होगा आपका वो आपका प्रत्यय हो जाएगा, स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए भलाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है? छक्के छुड़ाना, पानी पानी होना, लोहे के चने चबाना, आंखों का तारा। छक्के छुड़ाना। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है? संप्रदान, अधिकरण, करण या कर्म।
यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्म। चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास क्या है? अव्ययभाव, कर्मधार, द्विगु, द्वंद्व। चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ऑप्शन बी जो है आपका कर्मधार समास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। विकर्षण, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रवेशण कौन सा शब्द है? तेज, बहुत, वर्षा, बहुत तेज। ऑप्शन बी जो है आपका बहुत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्यकाल काल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन सी थी? राजस्थानी, मगही, ब्रजभाषा, बघेली। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका ब्रजभाषा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ, दंतस्थ। बताइए क्या आंसर होगा? धा का उच्चारण स्थान, ऑप्शन जो डी है आपका दंतस्थ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। कुछ लड़कियां आ रही हैं, यहां पर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कामायनी के रचनाकार कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। कामायनी के रचनाकार, कामायनी के रचनाकार हैं प्रसाद, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी पानी होना का क्या अर्थ होगा? अत्यंत लज्जित होना, बाढ़ में घिर जाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, दुखी होना। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अत्यंत लज्जित होना, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दया सागर किस प्रकार का शब्द है? ऋण, यौगिक, योग ऋण, अकर्मक। दया सागर किस प्रकार का शब्द है? यौगिक, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा? कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा? कल्पनातीत, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अपवाद, अधिगम, अपकृति, अपक्रम। ऑप्शन बी जो है आपका अधिगम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? यह बताना है आपको किसकी वर्तनी शुद्ध है। अनुग्रहित, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? ऑप्शन बी जो है आपका पश्चिमी हिंदी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्नाभाव किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधार, द्वंद्व समास। अन्नाभाव किस प्रकार का समास है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अन्नाभाव में कौन सा समास है? इसमें होगा तत्पुरुष समास, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा भैया, मेरे पंचवटी किस समास का उदाहरण है? पंचवटी यानी कि 5। कर्मधार, बहुप्रिय, द्वंद्व, द्विगु, संख्यावाचक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द्विगु समास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां पर आपका योजक चिन्ह है वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निष्फल किस प्रकार की संधि है? दीर्घ स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। निष्फल, तो निष्फल जो है आपकी ये विसर्ग संधि हो जाएगी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा, सीआईआई द्वारा, आईआरडीए द्वारा, सेबी द्वारा। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है आईआरडीए द्वारा, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा, आयरलैंड। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? ये कहा जाता है फिनलैंड को, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कथन पढ़िए और आंसर सोच समझ कर दीजिए आप लोग। ऑप्शन सी जो है आपका, अंगल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु
को इसकी छाड़ता कहा जाता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, महेंद्र अमरनाथ, इरफान खान, कपिल देव। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल, इसके लेखक हैं ऑप्शन डी कपिल देव। स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ क्या होता है? स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर सोच समझ कर दीजिए आप लोग सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका वेटिकन सिटी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका नॉल और रुस्का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय का है। यह उसका अपना मौलिक अधिकार है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से अंतिम कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, अरिष्टनेमी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका महावीर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर दीजिए सोच समझ के। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? ऑप्शन बी जो है आपका द्वितीय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। सोच समझ कर सभी बच्चे आंसर दें। ऑप्शन सी जो है आपका भोपाल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्तर निकलते हैं, ये कहाँ अवस्थित है? संगीतमय स्तर निकालते हैं, ये कहां पर अवस्थित है? ये आपको बताना है। बेलूर, भद्राचलम, हम्पी, श्रीरंगम। जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका सभी बच्चे, ऑप्शन सी जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उन बच्चों का। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? इस बार वर्दी लेनी है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे दिन रात एक करना ना पड़े, खूब पढ़ूंगा, जम के पढ़ूंगा और इस बार वर्दी लेकर रहूंगा। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है आपका तापमान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई लगभग कितनी है? 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है आपका 14 किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन बी जो है आपका नागालैंड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन, पौराणिक और विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये लगता है बिहार में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंदो आश्रम कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, रामेश्वरम, पंडुचेरी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। यह स्थित है पांडुचेरी में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बाकाचार्य। बताइए क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका क्या नाम है? ऑप्शन बी जो है आपका मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रख लीजिए, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक रचना है मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन देखिए, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, सतपुड़ा पर्वतमाला। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका थार मरुस्थल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? दबा के लाइक कीजिएगा आप लोग वीडियो को। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका कच्छ की खाड़ी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? फर्मों की संख्या, परस्पर निर्भरता, कीमत पर नगण्य प्रभाव, कीमत नेतृत्व। बताइए क्या आंसर होगा? फर्मों की संख्या, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान, संघीय राजस्व में अंश। बताइए क्या आंसर होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका सरकारी अनुदान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। बताइए क्या आंसर होगा? दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है, मदन मोहन मालवीय। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुबाकी। क्या आंसर होगा? आंसर जल्दी दीजिए सोच समझ कर। ऑप्शन डी जो है आपका कारुबाकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को पूरा जरूर देखेगा आप लोग, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं है, पीछे से आप चले जाते हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखेगा आप लोग, तभी आपको इस वीडियो से कुछ फायदा होगा। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे? विज्ञानेश्वर, मनु, जीमूत वाहन, इनमें से कोई नहीं। जीमूत वाहन, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामचरित की रचना किसने की? कालिदास, विज्ञानेश्वर, कौटिल्य, संध्याकर, नंदी। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर, नंदी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबर के नवरत्न में से एक वीरबल किस अभियान के समय मारे गए? क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका अधीनस्थ न्यायालय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? रेशम कीट पालन से, अंगूर की खेती से, बागवानी कृषि से, जलज कृषि से। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। बागवानी कृषि से, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? बाजार कृषि कहा जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा जैन धर्म। क्या आंसर होगा? हिंदू धर्म तथा जैन धर्म। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। दिलवाड़ा का जैन मंदिर यह स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्राही लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राही लिपि को किसने स्पष्ट किया, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ब्राही लिपि को किसने स्पष्ट किया? जेम्स प्रिसेप ने। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी कितने चैनल बनाए गए हैं? 4, 5, 6, 8। ऑप्शन सी जो है आपका 6 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? न्याय मंत्री, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन जो डी है आपका सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारी मशीन प्लांट कहां पर स्थित है? भारी मशीन प्लांट ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है रांची में।